हेलो दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माई पाठशाला डिफेंस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें अग्नि वायु से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो यहां पर आज वाली जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल टेस्ट की। तो फिजिकल टेस्ट कैसे होने वाला है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इस बार महिलाएं जो हैं, लड़कियां भी इस बार पार्ट लेने वाली हैं। तो लड़कियों के लिए खासकर क्या एलिजिबिलिटी है और लड़कों के लिए खासकर क्या एलिजिबिलिटी है उसको भी आज हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर अंत तक देखिएगा। इसमें कुछ खास जो परिवर्तन हुए हैं उन पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये अग्निवीर जो है अग्नि वायु से संबंधित है, मतलब यहाँ पे एयरफोर्स से संबंधित है। अग्निपथ स्कीम्स ये है, ये आपके थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों के लिए होती है। और इस बार जो हम बात कर रहे हैं वो वायु सेना की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जब आप एक बार रिटन निकाल लेते हैं तो आपका होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे मेल्स के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर मेल्स को 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। पर समय ठीक ठाक है, अच्छा खासा समय है, 6.5 मिनट का समय नहीं है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास 30 सेकंड और हैं, पूरे 7 मिनट आपके पास हैं और 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी है, लगा देंगे। ठीक है, और इस बार क्योंकि पहली बार महिलाएं इसमें आ रही हैं तो महिलाओं के लिए कितना है, 1.6 किलोमीटर इनके लिए भी है, पर मिनट है 8। ठीक है, तो यहां पर महिलाओं के लिए 8 है और लड़कों के लिए कितना है, 7 मिनट है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि कौन कौन से इसमें टॉपिक्स होंगे जो जो आपके फिजिकल टेस्ट में आने वाले हैं, वो क्या क्या है, देखिए ध्यान से। आपके फीमेल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो 10 सिटअप्स होंगे, ठीक है, और 15 स्क्वाट्स होंगी। और सबसे खास बात क्या है कि ये जो 10 सिटअप है आपको 1 मिनट 30 सेकंड में करना है। ठीक है, 1 मिनट 30 सेकंड में करना है। और 15 स्क्वाट जो हैं वो आपको 1 मिनट के अंदर करनी ही करनी है। ये सबसे खास बात है। देखिए होता क्या है कि 15 स्क्वाट करना कोई बहुत नामुमकिन सा काम नहीं है, पर ये 1 मिनट में करना, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है और वही आपको देखना है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर मैं बात करता हूं तो कुछ खास प्रावधान दिए गए हैं आपके सिटअप से लेकर और आपके स्क्वाट से लेकर। ठीक है, स्क्वाट्स को अगर हम लोग बात करें हिंदी में क्या कहते हैं, दंड बैठक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्क्वाट्स। ठीक है, और 10 मिनट आफ्टर रनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हुआ है। क्यों लिखा है कि जैसे आपने 1600 मीटर की आपने रनिंग की है 7 मिनट, या अगर आप पुरुष हैं लड़के हैं तो 7 मिनट, अगर आप लड़की हैं तो 8 मिनट में आपने जो 1600 मीटर दौड़ा है उसके जस्ट 10 मिनट बाद आपका ये वाला, ठीक है, सिटअप्स होगा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सिटअप्स के तुरंत 2 मिनट बाद केवल आपको रेस्ट मिलने वाला है 2 मिनट का। इसलिए स्टेमिना बहुत जरूरी है। अगर स्टेमिना नहीं है तो शायद आप स्क्वाट्स ना कर पाएं, क्योंकि पैर पहले ही से भर चुके होंगे आपके, क्योंकि आप दौड़ के आए हैं। उसके बाद आप करने वाले होंगे सिटअप्स, ठीक है, उसमें आपके पैर भरेंगे और फिर हो जाएगा आपका स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स में दिक्कत आती है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो फिजिकल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिजिकल निकाल लिया तब क्या होगा, ठीक है। चलिए तब अगर हम लोग बात करते हैं तब आपका आता है ये जो फेज 2 एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, जिसमें एक आता है सबसे खास SRT। ठीक है, SRT की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 45 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मिनट्स मिलते हैं आपको। ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर 2 लोग जा रहे हैं और आतंकवादी बीच में आ गए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, एक नदी को पार करना है और आपके पास केवल रस्सी है तो आप क्या करेंगे। तो मतलब ये है कि जो सिचुएशन वहां पे तुरंत देंगे उस पर आपको कैसे रिएक्ट करना है, उसका ये टेस्ट होगा, जिसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद आपका जो दूसरा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं GD ये पहले भी होता था और SRT भी पहले होता था, पर GD की अगर हम लोग बात करें इस बार क्या होने वाला है कि पहले से आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, फिर डिस्कशन करना है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और टॉपिक कुछ भी हो सकता है, उसके लिए प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, एक बार आपने ये क्लियर कर लिया तो फिर फेज 3 कुछ नहीं है, आपका मेडिकल है। पर ये मेडिकल छोटा मोटा मेडिकल नहीं होता है, उसमें हर एक चीज टटोल कर देखी जाती है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही आपका फेज 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है आपका फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, फिर आपकी एनरोलमेंट लिस्ट बनती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि जो फेज 2 है
इस बार बहुत जल्दी होगा, आपका जनवरी में पेपर हो जाएगा और फेज 2 हो जाएगा आपका 25 फरवरी से 8 मार्च के बीच में। तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा अपने फिजिकल टेस्ट को करने का एसआरटी के लिए, तो आपको अभी से ही तैयार होना होगा, ठीक है, याद रहेगा ये चीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पीएसएल आता है, वो उम्मीद लगाई जा रही है कि वो 31 मई 2023 में होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल टचअप होता है कि किस तरीके से सारे आपके पेपर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और फिर आता है आपका एनरोलमेंट लिस्ट, जिसमें लिखा होता है उन सुनहरे अक्षरों में कि हाँ, आपका इस बार अग्निवायु पूरा हो चुका है, आप सिलेक्ट हो चुके हैं। तो वो उम्मीद लगाई जा रही है ये पूरा प्रोसेस 10 जून 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी और आप हो जाएंगे, आपके सर पे लग जाएगा अग्नि पंख, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है और इस तरीके के अमेजिंग वीडियोस को लेने के लिए आप देखते रहिए लगातार हमारे चैनल को, माई पाठशाला डिफेंस।